नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग व रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर्स 2025 के हाल फिलहाल में आई नोटिफिकेशन की क्या खास बात रही। तो साथियों, इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और फॉर्म भरने से पहले ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स। एडवर्टीजमेंट नंबर यहां दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी 24 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है और 24 जून 2025 से 14 जुलाई 2025 के दौरान आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए और फीस भी पे कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एससी कैटेगरी में 80, एसटी कैटेगरी के लिए 73, ओबीसी के लिए 135। ठीक है, रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी दोनों को यहां पर ऐड करके मैं बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 50, अनरिजर्व कैटेगरी में 203। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 541, 541, जो एक बड़ा नंबर प्रोवेशनरी ऑफिसर्स के सेंस रेफरेंस में माना जाता है। अब मैं बात करूं, अगर हम पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसीज की बात करें, वहां पर आपको टोटल 20 वैकेंसीज अलग अलग सेगमेंट में देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या की नोट डेट्स हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 24 जून से 14 जुलाई के बीच में, 24 जून से 14 जुलाई के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एडिट वगैरह। ठीक है, या मॉडिफिकेशन का ये वक्त रहेगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 24 जून 2025 से 14 जुलाई। ठीक है, 14 जून टू 14 जुलाई। डाउनलोड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कॉल लेटर तीसरे और चौथे वीक राइट 2025 में। फेज 1 ऑनलाइन प्रीलिम्स का एग्जाम जुलाई अगस्त में होने की संभावना है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगस्त एंड सितंबर। डाउनलोड ऑफ मेन एग्जाम कॉल लेटर अगस्त सितंबर। अब बात करेंगे ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेन होगा आपका सितंबर में, रिजल्ट आएगा आपका सितंबर अक्टूबर में, फिर कॉल लेटर फेज 3 के लिए रिलीज होंगे अक्टूबर नवंबर में। तो पूरा इन्होंने शुरू से लेकर एंड तक, ज्वाइनिंग तक की आपको कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, प्रीलिम्स फॉर्म भरने से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट तक का डेट दे दिया है। और ये खूबसूरती है बैंकिंग इंडस्ट्री की। आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम दें, वो सारी चीजें नीट एंड क्लियर आपके बीच में लेकर आते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज लिमिट 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग कंसीडर की जाएगी। आपकी उम्र 1 अप्रैल 2004, ठीक है, 1 अप्रैल 2004 से 2 अप्रैल 1995, इस इन तारीखों के बीच, इन डेट्स के बीच आपकी एज लाई करनी चाहिए। आपका जन्म, ठीक है, जिसमें 2 अप्रैल 1995 को भी कंसीडर किया गया है, उससे पहले नहीं होना चाहिए। 2 अप्रैल 1995 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2004 के बाद भी आपका जन्म, आपकी बर्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहां पर बात करूंगा कि जो आपकी एज है वो 21 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम जो एज रहेगी वो 30 ईयर्स रहेगी 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करता हूं रिलैक्सेशन की। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 इयर्स का यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एससी एसटी की अगर हम बात करें तो 5 इयर्स का। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो वहां पर आपको, ठीक है, 10, 13 और 15 अलग अलग सेगमेंट, जैसे एससी एसटी में 15, ओबीसी में 13, अनरिजर्व्ड एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10 साल तक का। इसके अलावा एक सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गए, ठीक है, या फिर 5 इयर्स मिलिट्री एक्सपीरियंसेस, तो इस सब के लिए 5 इयर्स का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। साथियों, अब मैं बात करूंगा एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एज ऑन 30 सितंबर 2025, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन कर दिया है, क्लियरली मेंशन किया है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट
इफ कॉल्ड द इंटरव्यू, ठीक है, आप फाइनल ईयर में हैं या फिर ग्रेजुएशन का आपका आखिरी सेमेस्टर है, आप उस केस में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि इंटरव्यू के समय दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025, यानी जब आपका इंटरव्यू हो उस वक्त आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है, वो नहीं, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आगे बात करूंगा साथियों, और आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। द सिलेक्शन फॉर प्रोविजनरी ऑफिसर्स विल बी डन थ्रू अ 3 फेज प्रोसेस। ये एक 3 चरणों की एक प्रक्रिया है, जिसमें पहला होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के 40 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, ओवरऑल 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। और तीनों ही, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो, तीनों ही सेक्शन के लिए 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स सेक्शनली आपको दिया जाएगा, और ओवरऑल 60 मिनट का ये पेपर होगा। 100 नंबर के लिए 100 सवाल आपके सामने हाजिर होंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन, category wise merit list will be drawn on the basis of aggregate marks scored in the prelims examination. There will be no sectional cutoff in prelims examination. बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स में नहीं होगी। कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स ऑफ द नंबर्स ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ एबव मेरिट लिस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो बारी आती है मेंस एग्जामिनेशन की, जिसमें आपसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये कंबाइंड सेक्शन है, जिसके 40 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे, और टाइमिंग रहेगी 50 मिनट, सेक्शनल टाइमिंग है इसमें, ठीक है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, स्पेसिफिकली डीआई पूछी जाएगी, अर्थमेटिक के लिए कोई स्कोप नहीं, सीधे डेटा इंटरप्रिटेशन, पूरा पेपर डीआई का रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स 45 मिनट्स की ड्यूरेशन के साथ। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स 45 मिनट्स के लिए ड्यूरेशन। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें 40 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स 40 मिनट्स की टाइमिंग। तो ओवरऑल 170 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, 3 घंटे का 180 मिनट का साथियों ये आपका पेपर रहेगा। जब आप मेंस का पूरा एक ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप जो ये टेस्ट है, क्वालिफाई करते हैं, जब मतलब ऐसा है कि जिस दिन मेंस एग्जाम होता है ना, उस दिन 2 पेपर आपको देने होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होता है, जिसमें मैं आपको ये 4 सब्जेक्ट बता दिया हूँ, रीजनिंग, डीआई, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। और उसी दिन डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा आपका, उसी दिन कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसिज राइटिंग, जो 50 मार्क्स के लिए रहेगा, और 30 मिनट्स का टाइमिंग रहेगा। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 250 रहेंगे, 200 फॉर मेन एग्जामिनेशन, 50 फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। साथियों आगे बात करते हैं, ईमेल्स में कंपलसरी 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक ईमेल आप देंगे। रिपोर्ट्स में आपको 2 ऑप्शंस में से एक कंपलसरी होगी रिपोर्ट्स, और सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसिज राइटिंग 1 ऑफ द 2। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज थर्ड, 3 इसमें फेजेज हैं। जो तीसरा चरण है, सेक्शनल कट ऑफ इन मेन एग्जामिनेशन, ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, ठीक है। टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकंड, टेस्ट थर्ड, टेस्ट फोर्थ, एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर इंडिविजुअली इन मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको मिनिमम स्कोर क्वालिफाई करना पड़ेगा चारों ही टेस्ट में, टेस्ट 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मिनिमम स्कोर, यानी कि यहां पर इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ को डायरेक्टली या कहें कि इनडायरेक्टली बता दिया कि आपको मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, जो मेन एग्जामिनेशन में, इसमें 4 सेक्शन है, कौन कौन से, रीजनिंग, डीआई, जीए और इंग्लिश लैंग्वेज, चारों सेक्शन के अंदर मिनिमम मिनिमम स्कोर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि यही सेक्शनल कट ऑफ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से यह तय किया जाएगा किस सेक्शन की, मेंस के किस सेक्शन की क्या कट ऑफ होगी, उस मिनिमम स्कोर को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर, category wise merit list will be drawn on the basis of aggregate marks scored in main examination.
candidate numbering up to 3 times of the category wise vacancies will be shortlisted for phase third। ठीक है, इसके बाद साथियों पेनल्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेनल्टी को लेकर बहुत ही क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25। फेज थर्ड में जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू कंसीडर होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात करें, द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट्स who will be shortlisted for phase third. Findings of the test may be placed before the interview panel for having a thorough perspective on the candidates। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेगा, ग्रुप एक्सरसाइज के लिए 20, इंटरव्यू के लिए 30 और ओवरऑल 50 नंबर का ये फेज थर्ड होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक, तो भी मिनिमम क्वालिफाई होगा वो बैंक उसको डिसाइड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज थर्ड एंड फेज सेकंड सेपरेटली। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस भी आपको पास करना है, इंटरव्यू राउंड भी आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन एग्जामिनेशन फेज सेकंड बोथ इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज थर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें मेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्टिव पेपर और, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मेंस में आपने देखा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ठीक है, और इंटरव्यू के नंबर तीनों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ये वो कहना चाहता है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। जो प्रीलिम्स था उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, मेंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर और इंटरव्यू तीनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनेगी। प्रीलिम्स को ये प्रीलिम्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं, इस लायक हैं, तो उस एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए प्रीलिम्स होगा, है ना। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज सेकंड एंड फेज थर्ड विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100 मार्क्स एज डिटेल्ड बिलो। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है कि मेन एग्जामिनेशन जो है वो ओवरऑल 250 मार्क्स का है, 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, तो जिसको नॉर्मलाइज्ड करके 75 कर दिया जाएगा। ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू 50 मार्क्स का है जिसे नॉर्मलाइज्ड करके 25। तो इस तरह से जो SBI PO फेज सेकंड है वो 300 नंबर का ओवरऑल है। ठीक है, जिसमें फेज सेकंड एंड फेज थर्ड ओवरऑल 300 नंबर का है जिसको नॉर्मलाइज्ड करके 100 कर दिया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आउट ऑफ 100 होगी। ठीक है, आउट ऑफ 100 होगी, फेज सेकंड एंड फेज थर्ड को इंक्लूड करके आउट ऑफ 100। सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम टॉप मेरिट रैंक्ड कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी। तो प्रत्येक कैटेगरी में जो टॉप रैंकर्स होंगे मेरिट के हिसाब से उनको फाइनली पिक कर लिया जाएगा। रिजल्ट पब्लिकेशन, रिजल्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट। जो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू ही आप फाइनल रिजल्ट को देख सकते हैं। तो साथियों, ये पूरी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैंने आपके बीच में लेकर मैं आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।